एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले आप इसकी इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज देख लेगा ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसमें पहला सवाल है कि आपने सिंप्लीफाई करना है या इवेलुएट करना है ये। तो ये आपको दो टर्म्स नज़र आ रही हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये पहली प्लस की टर्म है, दूसरी माइनस की टर्म है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ये आयोटा 10 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 12। अब ये बेसिस सेम है तो इसकी पावर ऐड हो जाएंगी, 10 प्लस 12। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस आयोटा 22। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो होता है -1 के बराबर। तो इसकी जो भी पावर होती है ना, हम इसको मल्टीपल ऑफ 2 में जो है कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो 2 है, 22 है, इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास 11 आ जाएगा। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 2 में हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 11। अब ये मल्टीप्लाई के बजाय हम लोग ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, माइनस आयोटा स्क्वायर, ब्रैकेट यूज़ किया मल्टीप्लाई के बजाय और ये 11 आ गया। तो ये आयोटा स्क्वायर जो होता है आपके पास -1 के बराबर होता है, और फिर आपके पास -1 की पावर 11 जो है वो माइनस ही रहेगा आपके पास। तो ये माइनस माइनस आपके पास जो आंसर आएगा वो +1 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही करते हैं, बेसिस सेम है और पावर ऐड हो जाएंगे हमारे पास। तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा आपके पास, और ये आयोटा पावर 16 और आयोटा पावर 6। तो ये हो जाएगा आपके पास आयोटा 16 प्लस 6। तो ये हो जाएगा आपके पास आयोटा 22, और फिर वही आपके पास 22 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो 11 आ जाएगा। तो मल्टीपल ऑफ 2 में हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये आयोटा 2 मल्टीप्लाई बाय 11, मल्टीप्लाई के बजाय ब्रैकेट यूज़ करें तो ये आएगा आपके पास -1। आयोटा स्क्वायर जो होता है -1 के बराबर होता है, और ये -1 की पावर 11 जो होगी वो -1 में होगी। इसको भी कर लेते हैं इसी तरह सॉल्व। बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और ये 11 आयोटा की पावर 40। ये होगा आपके पास माइनस आयोटा, बेसिस सेम है तो पावर ऐड कर देते हैं, 11 प्लस 40। ये जाएगा आपके पास माइनस आयोटा 25। तो अब ये 25 जो आपको एक ऑड नंबर मिल रहा है, इसको आप 2 से डिवाइड नहीं करा सकते, तो हम इसको ब्रेक करते हैं फिर इस तरह से, इवन नंबर में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये 20, एक नंबर माइनस करते हैं 24, और +1 हो जाएगा आपके पास, और फिर इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। आयोटा 24 और आयोटा की पावर 1, इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब 24 जो है वो आपके पास ब्रेक हो सकता है 2 के मल्टीपल में, तो ये आ जाएगा आपके पास 12। तो माइनस आयोटा 2 मल्टीप्लाई बाय 12, और फिर आपके पास यहाँ बाहर आयोटा है। ब्रैकेट को जो है आप मल्टीप्लाई को जो है ब्रैकेट से चेंज करें, और आयोटा स्क्वायर जो होता है वो आपके पास -1 के बराबर होता है। अच्छा, -1 की पावर इवन है तो ये आपके पास +1 बन जाएगा, और फिर एक फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा। अच्छा, अब इसमें आपके पास जो है एक आयोटा की पावर n दी हुई है और n की वैल्यू पूछी हुई है, और उन्होंने एक n की लिमिट भी दी हुई है, यानी कि आयोटा की पावर n है आपके पास, और n जो है वो आपके पास 1 से लेके 4 तक दिया हुआ है। तो n जो है आपके पास 1 भी हो सकता है, इज इक्वल्स टू भी लगा हुआ है इसमें, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 4 भी हो सकता है। तो ये आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं n की। अब इसमें पूछा हुआ है कि n की क्या वैल्यू होगी कि आपके पास 1 आ जाए, आयोटा आ जाए, -1 आ जाए, और
माइनस आयोटा आंसर आ जाए। तो सबसे पहले n इज इक्वल्स टू 1 पुट करके देखते हैं। तो ये आयोटा की पावर में n इज इक्वल्स टू 1 रखा, तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। तो आयोटा तब आंसर आएगा जब आप n इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे। इसी तरह n इज इक्वल्स टू 2 रख के देख लेते हैं। आयोटा की पावर 2 रखी मैंने, तो आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, तो ये -1 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह हम जो है n की वैल्यू 3 रख के देखते हैं। अब ये ऑड पावर आ गई, तो इसको आपने ब्रेक करना होता है इवन में और +1 में। तो ये 2 + 1 में आपने इसको ब्रेक करा, और ये जाएगा आयोटा स्क्वायर और आयोटा की पावर 1। आयोटा स्क्वायर जो होता है वो आपके पास -1 के बराबर होता है, और आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, तो ये आपके पास माइनस आयोटा बन जाएगा। अब n इज इक्वल्स टू 4 कर देंगे, तो आयोटा की पावर 4 इज इक्वल्स टू, इसको आयोटा स्क्वायर वही 4 डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो आयोटा स्क्वायर जो -1 के बराबर है, और फिर इस -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 1 आंसर आ जाएगा। तो ये 4 आंसर इन्होंने पूछे थे n की किन किन वैल्यू पे ये 4 आंसर आ सकते हैं। अब जब, तो ये पॉसिबल 4 आंसर्स हमने लिख दिए कि किन किन वैल्यू पे 1 आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा, -1 आएगा और आयोटा आंसर आएगा। अच्छा, अब उसके बाद n इज इक्वल्स टू 5, अगर ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ n इज इक्वल्स टू 5 पुट करते हैं तो वापस यही साइकिल चलने लगेगी। पहले आयोटा आंसर आएगा, फिर -1 आएगा, फिर माइनस आयोटा आएगा, फिर 1 आंसर आ जाएगा। तो अब यही पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं इसके। अच्छा, अब ये मल्टीप्लिकेशन का सवाल है, आपने बीच में सिंप्लीफाई करना है इसको। तो मल्टीप्लिकेशन का हम फॉर्मूला लगा लेते हैं जो हमने पिछली वीडियो में ड्राइव भी करा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं। ये a रख लेते हैं, ये b रख लेते हैं, ये c रख लेते हैं, और ये d है। अच्छा, अब अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं याद तो आप इसको -6 + 3 आयोटा और 4 - 2 आयोटा करके आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो -6, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, -2, इसका आंसर जो होगा वो आपके पास AC, यानी कि -6 मल्टीप्लाई बाय 4, -6 मल्टीप्लाई बाय 4, और फिर -BD, तो ये -3 मल्टीप्लाई बाय D। फिर इसकी इमेजिनरी टर्म का आंसर होगा AD + BC। तो A जो आपके पास -6 है, D -2, और फिर प्लस BC 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये हो जाएगा आपके पास -24, माइनस माइनस +6, और ये हो जाएगा आपके पास 6 × 2 = 12 और +12। इसमें से माइनस करेंगे तो -18 और 24, तो ये आंसर आ जाएगा। यानी कि इसको आप इस तरह भी बोल सकते हैं -18 + 24 आयोटा। तो जिस फॉर्म में उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, तो आपने आंसर भी कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना होता है। बाकी डिवाइड का है तो यहाँ पे भी हम लोग जो है डिवाइड का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, या फिर आप इसको अगर आपको फार्मूला नहीं याद तो आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय -2 और +2 आयोटा, और फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको फार्मूला नहीं याद। तो अभी हम लोग इसको फार्मूले से ही कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास A, B, और ये C और D, इन दोनों को डिवाइड कराना है। तो इसका जो आंसर होगा वो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ आंसर। तो सबसे पहले AC + BD है, तो A और C 8 मल्टीप्लाई बाय -2 और +BD -4
मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर डिवाइड बाय सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर जो है -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और फिर प्लस डी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर जो आपके पास 4 हो जाएगा। इसकी इमेजनरी टर्म में डिवाइड में तो यही आएगा आपके पास 4 + 4। बी सी -ए डी लिखा हुआ है, तो बी आपके पास आ गया और सी जो आ गया आपके पास -2 आ गया, और फिर -AD। ए जो है आपके पास 8 है और डी जो आपके पास 2 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। डिवाइड में आएगा आपके पास 16, सॉरी 8 आएगा डिवाइड में। 8 2 = 16 हो जाएगा, और फिर -8, यहाँ पे भी डिवाइड में 8 आएगा। 4 2 = 8, और फिर -8 2 = 16। ये हो जाएगा आपके पास -24/8, और ये हो जाएगा आपके पास -8/8। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। 8 1 = 8, 3 = 24। तो आपके पास आंसर आएगा -3, -1। इस तरह से आपने इसको फॉर्मूले से करना है। अच्छा, इसको भी फिर वही सेम फॉर्मूले से कर लेते हैं हम लोग। ये भी डिवाइड का ही क्वेश्चन है। 2,3 डिवाइडेड बाय अच्छा, अब AC + BD, तो ये आ गया आपके पास ABC और ये D। तो AC 2 × 4 8 हो गया, और फिर प्लस BD लिखना है आपने। तो B आपके पास 3 हो गया, और D हो गया 3 5 = 15। अच्छा, अब इसका डिनोमिनेटर भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। CD है, C² + D²। तो C आपके पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, और फिर प्लस 5 का स्क्वायर जो 25। फिर इमेजनरी टर्म इसकी सॉल्व कर लेते हैं। BC आपके पास आ जाएगा, B जो आपके पास 3 है, मल्टीप्लाई बाय C जो आपके पास 4 है, और फिर -A जो है वो आपके पास 2 है, और D जो है वो आपके पास 5 है, और डिनोमिनेटर में यही आएगा आपके पास 16 + 25। तो ये हो जाएगा आपके पास 41, और 8 + 15 जाएगा 23, कॉमा ये हो जाएगा आपके पास 12 - 10। तो 12 - 10 आपके पास जो हो जाएगा 2, और डिवाइड में वही 41 आ जाएगा। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया, सॉरी। अच्छा, फोर्थ में आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ये बहुत ज़्यादा आसान है। इसको आप इसी तरह ब्रैकेट से ओपन कर दें, -4 और -3 आयोटा। इमेजिनरी नंबर ऐड हो जाएंगे और रियल नंबर ऐड हो जाएंगे। तो 6 - 4 ये रियल नंबर आ गया आपके पास, और फिर +5 आयोटा -3 आयोटा। तो ये जाएगा आपके पास 2, और फिर यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास 2 आयोटा। इस तरह आपने दो रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसमें आपने एक दफ़ा ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेता है, या एक साथ भी कर सकते हैं सारे। 5 - 6 आयोटा +3 +4 आयोटा, तमाम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, और एक एक दफ़ा ही कर लेंगे। -5 आयोटा, और ये माइनस माइनस +7। तो तमाम रियल नंबर को एक जगह जमा कर देते हैं। 5 + 3
+7 और फिर इमेजनरी नंबर आ गया आपके पास 6 आयोटा +4 आयोटा और फिर -5 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 15 रियल नंबर में आ जाएगा और ये फिर ऐड होके आपके पास आ जाएगा -7 आयोटा। सिंप्लीफाई हो गया, ये आपके पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, a+b आयोटा की फॉर्म में आ गया। इसमें भी ये सिंप्लीफाई करना है और अब इस दफ़ा आपको मल्टीप्लिकेशन जो दी हुई है वो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में नहीं दी हुई, आपको जो मल्टीप्लिकेशन दी हुई है ये आयोटा वाली फॉर्म में दी हुई है। तो हम इसको इस तरह भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं बगैर फॉर्मूले के। पहले 4 को दूसरे वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराया, फिर उसके बाद +5 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करा देते हैं इस ब्रैकेट से। ये 4 6 24 और फिर 28 आयोटा, 5 6 30 आयोटा और फिर 5 7 35 और ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 24 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, आपके पास दोनों आयोटा की फॉर्म में आएंगे, तो ये हो जाएगा 30 40 50 8 आयोटा। यहाँ से आयोटा स्क्वायर जो है -1 के बराबर होता है, तो ये -1 यहाँ पर आएगा और वो -35 कर देगा मल्टीप्लाई हो गया, तो ये -35 हो गया। तो 24 -35 दो रियल नंबर है, इनको ऐड करा देता है। तो इसका आंसर आएगा आपके पास -11 और ये 58 आयोटा। अब इस क्वेश्चन में आपने डिवाइड करना है और ये आयोटा की फॉर्म में आपको सवाल गिवन है, तो हम इसको बगैर फॉर्मूले के डिवाइड कर देते हैं। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है तो आपने इसको सिंपली a+b आयोटा की फॉर्म में लेके आना है, ताकि ये रियल और इमेजिनरी पार्ट इसका अलग हो जाए। तो अभी आपको डिनोमिनेटर में भी आयोटा नज़र आ रहा है, न्यूमरेटर में भी आयोटा नज़र आ रहा है, तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट इसका सेपरेट नहीं है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, नीचे से आयोटा ख़त्म करना है। उसका बहुत आसान तरीका है कि आप इसको मल्टीप्लाई करा दें इसके कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी करा दें और मल्टीप्लाई। तो यहाँ +5 आयोटा है तो ये -5 आयोटा हो जाएगा। अब नीचे वाली टर्म जो है आपके पास एक फार्मूला बना के देगी और ऊपर आपको एक मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, 7 + 4 आयोटा 8 - 5 आयोटा। ये एक मल्टीप्लिकेशन आपको मिला और नीचे आपको एक फार्मूला मिलेगा a+b a-b वाला फार्मूला मिलेगा आपको। a+b a-b ये बराबर होता है आपके पास a² - b²। तो नीचे जो आपके पास वही हो जाएगा a² - b², यानी कि ये 8 का स्क्वायर -b का स्क्वायर। तो b में आपके पास 5 भी है तो 5 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। अच्छा, ऊपर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, पहले 7 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा देते हैं और फिर +4 आयोटा को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा देते हैं। डिनोमिनेटर में आपके पास 64 आएगा, 8 8 से 64, 5 5 से 25 और ये आयोटा स्क्वायर जो है -1। अब डिनोमिनेटर से आपके पास इमेजनरी नंबर ख़त्म हो गया। अब 7 × 8 जो है आपके पास 56 -35 आयोटा, फिर +32 आयोटा और फिर ये ±-20 और ये आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा।
ये दो ऐड हो जाएंगे, 35 और 32 ऐड हो जाएंगे, तो ये ऐड होने के बाद आपके पास आंसर देंगे 3 आयोटा। और फिर ये -20 है, या आयोटा स्क्वायर जो है -1 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 64 + 25। अच्छा, फिर ये आपके पास 56, और ये भी आपके पास रियल नंबर बन गया 20 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये -20 जो है +20 हो जाएगा आपके पास। फिर -3 आयोटा, और ये अच्छा, फिर ये दोनों ऐड होके आपके पास 89 नंबर बनाएंगे। तो 50 60 76 हो जाएगा ऊपर, -3 आयोटा। अब आप जो है डिनोमिनेटर सेपरेट कर लें, 76 डिवाइडेड बाई 89 -3/89 आयोटा। तो ये आपके पास रियल पार्ट आ गया और ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई का है। अब कोऑर्डिनेट की फॉर्म में सिंप्लीफाई करना ये बहुत आसान है। पहले इन दोनों को कर लेते हैं, फिर बाद में माइनस कर लेंगे। तो रियल रियल के साथ ऐड हो जाएगा, फिर कॉमा, इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी के साथ ऐड हो जाएगा, और फिर माइनस इसको बाद में करेंगे 3, -2 को। तो 5 + 4 आपके पास 9 आ गया, और ये आ जाएगा आपके पास 8 - 6 2 -3, -2। अब आप जो है वो दोबारा से इसको परफॉर्म कर लें, रियल रियल से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इमेजिनरी इमेजिनरी से। तो ये जाएगा आपके पास 9 - 3, फिर -2, सॉरी ये +2 है, और फिर ये माइनस माइनस, तो ये जाएगा 9 - 3 जो आपके पास 6 आ गया। फिर ये हो जाएगा आपके पास 2 + 2 6, 4, ये सिंप्लीफाइड आंसर है। ये आपके पास जो है पावर 4 है, तो हम इसको क्या करेंगे, या तो आपको पावर 4 का फॉर्मूला याद हो, और नहीं याद तो आप इसको स्क्वायर में ब्रेक कर लें। तो ये 2 × 2 = 4, वापस वही क्वेश्चन आपका आ जाएगा। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, बाहर पावर ऐसे ही रहने देता है, अंदर होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करता है। 2 का स्क्वायर, फिर -2ab, ए और बी, फिर +b का स्क्वायर, और बाहर आपके पास होल स्क्वायर चल रहा है। इसको अंदर सिंप्लीफाई करता हूँ तो मैं, ये आ जाएगा आपके पास 4 -4 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर जो आपके पास -1 के बराबर हो जाएगा, और बाहर स्क्वायर चल रहा है अभी। 4 - 1 जो आपके पास 3 हो जाएगा, -4 आयोटा। अब एक और दफ़ा ओपन कर लेते हैं होल स्क्वायर, तो ये पूरा सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाएगा। तो a² -2a और b, और फिर +b का स्क्वायर, तो यानी कि 4 का स्क्वायर और आयोटा का b स्क्वायर। ये जाएगा 9 -24 +16, और ये -1 आयोटा स्क्वायर जो -1 के बराबर होता है। अच्छा, फिर ये -16 हो जाएगा आपके पास, तो ये 9 -16 को एक जगह रखा, और -24 आयोटा, तो 9 - 16 आपके पास बनेगा -7 -24 आयोटा। तो ये हो गई इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग सेपरेट होगा आपके पास।
अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन को बाहर निकालते हैं हम। ये होल स्क्वायर हमारे पास आ गया बाहर। इसमें से अंदर से माइनस का साइन कॉमन निकालते हैं, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3। अब ये स्क्वायर जो है इस माइनस साइन को ख़त्म करेगा, तो आपके पास बन जाएगा a प्लस आयोटा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर जो माइनस साइन को ख़त्म कर देता है। अब इसको ओपन कर लेते हैं हम। a का स्क्वायर प्लस 2a और b आ जाएगा आपके पास। अच्छा, फिर अब b का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास प्लस b का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर और अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर। ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा और स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो ये 3 आ जाएगा आपके पास। तो ये -3 बन जाएगा और ये रियल नंबर के साथ आके ऐड हो जाएगा -3। आपके पास आंसर आएगा -2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा। ये हो गई इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। a प्लस बी आयोटा में हमने चेंज कर दिया। अब अब अगर आपको इसमें भी फॉर्मूले में मसला हो रहा है तो a माइनस बी वाला आपको फॉर्मूला याद होगा, तो इसको इसी तरह से ही कर लेते हैं। a माइनस बी वाली टर्म में आप इसको रख लें। अब आप इस पे a माइनस बी आयोटा का सॉरी a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो a का स्क्वायर, ये a में ये दोनों टर्म है, फिर -2a और b और फिर प्लस b का स्क्वायर। तो ये जाएगा आपके पास -1, ये 3 आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 2 अंडर रूट 3 आयोटा और +1 जाएगा -3 और +1 इसके साथ आ जाएगा, दोनों रियल नंबर है और ये आपके पास इमेजिनरी नंबर आ गया। इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो होगी वो होगी -2 अब क्यूब आ गया। इसको आप जो इस तरह से ब्रेक कर लें, या फिर अगर आप डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगाना चाहें, वैसे अगर इस तरह ब्रेक कर लें स्क्वायर में और फिर इसका जो आंसर आया उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन क्यूब का फॉर्मूला हम ओपन कर लेते हैं इसमें। क्यूब का फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। अगर हम फाइंड आउट करें तो वो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर और b आएगा, फिर एक और पावर कम होगी और b का स्क्वायर और फिर प्लस a की पावर ख़त्म होगी और b का क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये वाला तरीका हम नहीं कर रहे कि स्क्वायर और पावर 1 में ब्रेक करें, हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूले से ओपन कर लेते हैं। तो a का क्यूब फिर +3 a का स्क्वायर और b आ जाएगा, फिर +3 a और b का स्क्वायर फिर प्लस b का क्यूब। ये जाएगा आपके पास 1 + 3 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर आ जाएगा। फिर प्लस इसको हम स्क्वायर और अब ये क्योंकि ऑड नंबर आ गया तो +1 इसमें से सेट हटाना है, तो ये इवन बन जाएगा। तो ये 2 + 1 3 होता है। ये इस तरह से आपने इसको इवन पावर में ब्रेक कर लिया। 1 + 3 आयोटा -3 और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया और ये आयोटा आ गया आपके पास। अच्छा, अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करा दें।
और ये माइनस आयोटा आ गया, तो आपके पास आंसर आएगा -2 और +2 आयोटा। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में रियल और इमेजिनरी पार्ट इसका सेपरेट हो गया। अब इसमें डिनोमिनेटर में से आपने ये हटाना है इमेजिनरी नंबर, ताकि आपको एक सेपरेट पता चल सके। तो उसके लिए आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो √2 प्लस आयोटा ऐसे ही रहेगा। 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट जो होता है वो होता है √2 प्लस आयोटा। कॉन्जुगेट में जो है सिर्फ आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। यहाँ नीचे आपको a प्लस बी आयोटा का फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। a माइनस बी और a प्लस बी, और ऊपर आपको एक मल्टीपल मिलेगा आपको एक, वो बिल्कुल ही सेम है आपके पास। तो इसको भी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ओपन कर लेते हैं। तो नीचे आएगा आपके पास a² माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ऊपर जो आप इसको होल स्क्वायर कर लें फिर, ताकि एक ही स्टेप में हम इसको ओपन कर लें। बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो गई, और फिर होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो a² सबसे पहले लिखेंगे, फिर +2a और b, फिर प्लस b का स्क्वायर, और नीचे वाली टर्म में आपके पास पूरा रियल पार्ट आ जाएगा। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, और फिर माइनस आयोटा स्क्वायर जो होता है आपके पास -1 के बराबर होता है। अच्छा, ये भी कैंसिल होगा 2 से रूट, तो ये 2 हो जाएगा, +2 √2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। नीचे आ जाएगा आपके पास 2 + 1। ऊपर रियल पार्ट के साथ ऐड कराते हैं, इमेजिनरी पार्ट आपके पास एक ही टर्म है। टू माइनस वन 1, और साथ ही साथ जो हम लोग ये सेपरेट भी कर लेते हैं इसका डिनोमिनेटर। तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया, तो ये सिंपलीफाई फॉर्म आ गया था पास। अच्छा, इसको भी जो है हम लोग पहले तो आप इसको सिंपलीफाई करें कि ये दो मल्टीपल फॉर्म है, इसको मल्टीप्लाई करा दें। क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास सेम वैल्यू है, तो बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से अब इसको ओपन कर लेते हैं नीचे, और ऊपर भी इसी तरह ओपन कर लेते हैं। ये जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, -2a और b, और फिर आपके पास प्लस b का स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई कराते हैं, पहले 1 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस आयोटा हो जाएगा, फिर आयोटा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा +2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा और +2 आयोटा, ये ऐड हो जाएंगे तो आपके पास प्लस आयोटा हो जाएगा, और ये माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर जो आपके पास -1 के बराबर आ जाएगा। अच्छा, नीचे आपके पास है 1 -2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर हो गया। तो ऊपर आपके पास बच रहा है
टू और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2+1 और ये प्लस आयोटा सेपरेटली आ गया। नीचे आपके पास 1 और -1 कैंसिल हो रहा है, तो नीचे आपके पास -2 आयोटा बच रहा है। अच्छा, ऊपर आपके पास है 3 प्लस आयोटा और नीचे है आपके पास -2 आयोटा। अब ये आसान है कि आपके पास सिर्फ इमेजिनरी टर्म है, तो हम इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करा देते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। तो नीचे से तो आपके पास ख़त्म हो जाएगा ये आयोटा स्क्वायर बन के। तो ऊपर वाली टर्म को भी हमने आयोटा से मल्टीप्लाई कराया, और इसी तरह नीचे वाली टर्म को भी मल्टीप्लाई करा देते हैं आयोटा से। तो ऊपर आपके पास बनेगा 3 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर। नीचे आपके पास आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जो -1 में कन्वर्ट हो गया, रियल नंबर बन गया, और यहाँ पर 3 आयोटा, ये भी -1 में चेंज हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आपके पास ऊपर आएगा 3 आयोटा -1 और नीचे आपके पास आएगा 2। अब इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 आयोटा, इसको फ्रैक्शन ब्रेक कर लेते हैं, -1/2, और फिर इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख दें। ये हो गया आपके पास रियल पार्ट, और प्लस 3/2 ये हो गया आपके पास इमेजिनरी पार्ट। इसको जो आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है, ताकि नीचे से आयोटा ख़त्म हो आपके पास। और ऊपर होल स्क्वायर पहले हम लोग साथ ही साथ खोल लेते हैं, तो आपके पास 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, फिर प्लस 2a और b, फिर प्लस b का स्क्वायर, तो ऊपर है तो हमने इस तरह से ओपन कर लिया। अच्छा, नीचे वाला आयोटा ख़त्म करने के लिए आपने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है। कॉन्जुगेट जो होता है वो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसका साइन चेंज करते हैं, तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया हमने। नीचे आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, -4 आयोटा a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला मिलेगा। अच्छा, ऊपर हम सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर जो हमारे पास है 4, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, फिर प्लस 2 2 ज़ा 4 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर आ जाएगा। अच्छा, ये बीच में मल्टीप्लाई है तो ये ब्रैकेट में ही रख दें हम इसको पूरा, और फिर दूसरी साइड है आपके पास 3 + 4 आयोटा। नीचे आपको फॉर्मूला मिलेगा a² -b²। अच्छा, ऊपर वाली ब्रैकेट हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 - 1, ये रियल पार्ट के साथ ऐड हो सकता है, तो 4 - 1 हो जाएगा, और वो हो जाएगा 3 + 4 आयोटा। और इसी तरह आपके पास एक और टर्म है 3 + 4 आयोटा। अब ये दोबारा से आपको ब्रैकेट सेम मिल गया, तो बेसिस सेम है, तो पावर ऐड करके हम अपना आसान सा फॉर्मूला लगा लेंगे a + b होल स्क्वायर का। नीचे आपके पास बनता है 9 - 16 और -1, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर हो गया। अच्छा, ऊपर आपके पास फॉर्मूला बन गया था, फॉर्मूला ओपन करते हैं, तो ये जाएगा a² + 2ab और फिर प्लस b²। अच्छा, नीचे हो गया आपके पास 9 - प्लस 16,
नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास 25, ऊपर आएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, फिर 4 4 ज़ा 16 और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। तो ये 16 मल्टीप्लाई बाय -1 -16 हो जाएगा और वो 9 के साथ जाके ऐड होगा। 6 माइनस 16, 9 माइनस 16, 24 आयोटा। ये हो जाएगा -7। अब डिनोमिनेटर ब्रेक कर लेते हैं, ये फ्रैक्शन को हम लोग ब्रेक करते हैं, तो ये आएगा -7/25 -24/25 आयोटा। तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए, तो ये आपके पास जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये आपके पास। इसको भी हम इसी तरह कर लेते हैं। पहले ये नीचे से आप होल स्क्वायर ओपन कर लें, टू का स्क्वायर -2 ए और बी प्लस बी स्क्वायर। तो नीचे आपने होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लिया, सिंप्लीफाई करते हैं नीचे से। 2 2 ज़ा 4 -2 2 ज़ा 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर जो है वो आपके पास -1 के बराबर आ जाएगा। 4 -1 ये रियल और रियल पार्ट ऐड हो जाएंगे, 4 -1 3 -4 आयोटा। अब डिनोमिनेटर जो है आपके पास जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया है, और डिनोमिनेटर से आपने आयोटा ख़त्म करना है तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। ये हो गया 3 -4 आयोटा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, कॉन्जुगेट जो होता है सिर्फ इमेजिनरी पार्ट इसका चेंज होगा, उसका साइन चेंज होगा। नीचे आपको ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला मिलेगा। अच्छा, ऊपर जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होके 3 + 4 आयोटा ही रह जाएगा सिर्फ। नीचे आपके पास आएगा 3 का स्क्वायर -b का स्क्वायर। थ्री ज़ा 9 -4 4 ज़ा 16 और आयोटा स्क्वायर -1। 9 + 16 25। अब हम अपना फ्रैक्शन ब्रेक कर लेते हैं ताकि रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाए। आपको मिलेगा 3/25 रियल पार्ट और +4/25 आपको मिलेगा इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपने ये सेटिस्फाई कराना है कि ये इसका सोल्यूशन है, लेकिन ये आपको सोल्यूशन z जो है वो दो पार्ट्स में दिया हुआ है, एक 1 + आयोटा में और एक 1 - आयोटा में। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये इसका सोल्यूशन है। तो सेटिस्फाई अगर करना है तो यानी कि हम z की वैल्यू अगर इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये 0 = 0 आंसर आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब है ये सेटिस्फाई करता है, तो ये इसका सोल्यूशन है ये। तो हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पे
आंसर है हमारे पास z इज इक्वल्स टू 1 + i, एक तो ये है, और इसी तरह एक हमारे पास है z इज इक्वल्स टू 1 - i। ये दोनों इसके सॉल्यूशन होने चाहिए। तो सबसे पहले इसको 1 + i को इक्वेशन में पुट करते हैं हम। ये इसको अगर इक्वेशन 1 कह दें, पुट इन इक्वेशन 1, तो इसको इक्वेशन 1 पहले मैं लिख लूँ, इज इक्वल्स टू 0। तो z की जगह 1 + i रखा हमने, स्क्वायर, फिर -2 1 + i, z की जगह रखा, और फिर +2 है, इज इक्वल्स टू 0। ये होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, +2 a b, फिर +b का स्क्वायर। ये ब्रैकेट ओपन होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 आंसर आएगा ये वाला, -2 और -2 i, यहाँ पे लिखा हुआ है +2 और इज इक्वल्स टू 0। तो ये और ये कैंसिल होंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 + 2 i, और आयोटा स्क्वायर जो -1 के बराबर हो जाएगा। इधर आपके पास -i, 2 i बच रहा है, तो ये भी कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है हमें, 2 i और -2 i। फिर 1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 0 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो 1 + i तो इसका सोल्यूशन है। इसी तरह 1 - i को भी यही देखना है आपने, तो डायरेक्ट मैं उसको इक्वेशन में पुट करता हूँ। 1 - i का स्क्वायर z की जगह रखा, फिर -2 z की जगह रखा, 1 - i, और फिर +2 है, और फिर इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0। इसको होल स्क्वायर से ओपन करते हैं। 1 a का स्क्वायर -2 a b, और फिर +b का स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई कराते हैं हम, -2 + 2 i, फिर आपके पास ये आ जाएगा +2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास होगा 1 का स्क्वायर 1 -2 i, फिर +i स्क्वायर जो आपके पास -1 के बराबर आ जाएगा। ये -2 ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, और +2 i बच जाएगा आपके पास, इज इक्वल्स टू 0। फिर ये -2 + 2 i भी कैंसिल हो रहा है आपके पास। ये कैंसिल हुआ, और ये भी कैंसिल हुआ, और यहाँ पर 0 बचेगा, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है ये। तो ये दोनों जो है इसका सोल्यूशन है। अच्छा, अब इसमें आपने करना है कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, और एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है इसको लेट कर लेते हैं। z इज इक्वल्स टू 4 + 5 i। तो कॉन्जुगेट जो होता है वो होता है z बार। कॉन्जुगेट में आपके पास क्या करना होता है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को आपने उसका साइन चेंज करना है। तो ये आपके पास आ गया कॉन्जुगेट। अब इसी तरह आपके पास मॉड z अगर आपने फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर, फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो z आपके पास रियल पार्ट जो है 4 आ गया, और इमेजिनरी पार्ट जो है +5 आ गया। -5 भी होगा तो भी वो लेंथ जो है वो आपके पास सेम आएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा 16 + 25, और ये आंसर आएगा आपके पास 41। तो दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। इसमें भी यही दोनों चीज़ें पूछी हुई हैं, कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो z अगर हमें गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है -1 + 7 i, तो इसका
कॉन्जुगेट जो होगा जेड बार वो होगा -1, रियल वन तो एज इट इज़ रहे, रियल पार्ट एज इट इज़ रहेगा और इमेजनरी पार्ट का आप साइन चेंज कर देते हैं। ये हो गया इसका कॉन्जुगेट। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो रियल पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 आ गया और 7 का स्क्वायर आ गया आपके पास 49 अंडर रूट 50 आंसर आ जाएगा। इसमें भी यही करना है, इसमें आपके पास इसको लेट कर लें z इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 आयोटा। तो अब अगर आपने इसको रियल पार्ट समझना है तो 0 प्लस इसका रियल पार्ट 0 है, 0 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ये। तो बस इसमें रियल पार्ट तो है नहीं, उसको चेंज भी नहीं करते, तो z बार जो जाएगा इमेजिनरी पार्ट का साइन आप चेंज कर देंगे, पहले प्लस अंडर रूट 3 था अब माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। अच्छा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें आपने एब्सोल्यूट वैल्यू में अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट इसमें नहीं है 0, फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये 0 प्लस 3 हो जाएगा, अंडर रूट 3 आंसर आ जाएगा इसका। इसको भी वही चीज़ फाइंड आउट करनी है, z इज इक्वल्स टू लेट कर लेते हैं सबसे पहले अंडर रूट 7 -3 आयोटा। तो अगर आपने इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो कॉन्जुगेट जो होगा वो रियल पार्ट एज इट इज़ रहेगा और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे आप, ये आ गया आपके पास कॉन्जुगेट। एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी निकालनी है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी वो होगी अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर और फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे तो यहाँ तो खाली 7 बचेगा और ये आपके पास हो जाएगा -3 का स्क्वायर जो है 9 आ जाएगा। आपके पास आ गया 16 अंडर रूट से बाहर निकल सकता है, 4 आ गया, एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। अच्छा, इसमें भी यही करना है आपने, लेट कर लेते हैं z अगर हमारे पास -3 -4 आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट यानी कि z बार जो होगा आपके पास -3 एज इट इज़ आएगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का आप साइन चेंज करेंगे, -4 था तो वो +4 आयोटा हो जाएगा। ये तो हो गया आपके पास कॉन्जुगेट। एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं z की। तो z में आपने देखना है अंडर रूट z में आपके पास रियल पार्ट है -3 और फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट है आपके पास -4, -3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 25 बाहर निकल सकता है 5 बन के, एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। इसमें भी यही करना है आपने, कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है और एब्सोल्यूट वैल्यू। तो सबसे पहले तो आपने इसका ये फॉर्म फाइंड आउट करनी है कि आपको रियल पार्ट अलग दिख रहा हो और इमेजिनरी पार्ट अलग दिख रहा हो, यानी कि इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। तो होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको ओपन करते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस का साइन है तो -2ab और प्लस बी स्क्वायर में 4 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 25 -2 5 10 और ये 40 आयोटा आ जाएगा आपके पास और प्लस 16 4 4 16 और आयोटा स्क्वायर -1 तो 25
-16 रियल पार्ट को रियल पार्ट के पास ले आए और -40 आयोटा हो जाएगा 9 -40 आयोटा। अब ये आप इसको लेट कर लें, z जो आपके पास 9 -40 आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा आपके पास वो होगा 9 + 40 आयोटा। सिर्फ आपने जो साइन चेंज करना होता है इमेजिनरी पार्ट का, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो आपके पास इस तरह से होगी रियल पार्ट का स्क्वायर फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 9 9 ज़ा 81 हो गया और फिर प्लस 40 × 1600, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 1681। तो ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई इसकी z की, और ये अंडर रूट से बाहर निकल सकता है तो ये 41 हो गया। तो 5 - 4 आयोटा होल स्क्वायर की एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी वो आपके पास 41 होगी। इसकी ये जो आपको सवाल गिवन है इसकी डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते आप एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर कॉन्जुगेट, आपने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होता है इसमें a + आयोटा b में। अच्छा, अब इसमें भी आपने कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये है तो कॉम्प्लेक्स नंबर और इसमें इमेजनरी पार्ट भी आपको नज़र आ रहा है क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन आ गया तो इसके अंदर इमेजनरी पार्ट भी मौजूद है। तो 2/3 और -1 जो है वो बाहर निकल के आयोटा बन जाएगा माइनस का साइन, और 9 का अंडर रूट जो होता है वो आपके पास होता है 3 और 16 का अंडर रूट जो होता है वो आपके पास होता है 4। तो इस तरह से ये आपके पास इमेजिनरी नंबर गिवन है जिसमें रियल पार्ट भी मौजूद है और इमेजिनरी पार्ट भी मौजूद है। तो इसको लेट कर लेते हैं, z जो है वो बराबर है 2/3 -3/4 आयोटा के। इसका अगर आपने कॉन्जुगेट निकालना है तो वो z बार कहलाता है। कॉन्जुगेट में रियल पार्ट को एज इट इज़ लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देता है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं मॉड z। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में आपके पास है रियल पार्ट का स्क्वायर और फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर आपके पास 4/3 का स्क्वायर 9 और फिर प्लस यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर 9/16। अब इसका एलसीएम जो है वो एलसीएम निकाल लेते हैं। 9 × 16 144 और 4 × 16 हो जाएगा 64 और फिर प्लस 9 × 9 81। 145 हो जाएगा ये 144। तो 145 अंडर रूट तो 145 तो किसी का भी अंडर रूट नहीं है। 144 जो है 12 का अंडर रूट है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो हो जाएगी वो 145 अंडर रूट 145/12 हो जाएगी। इसको भी पहले सिंप्लीफाई करना होगा आपने, फिर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ले आए आप a + b आयोटा की फॉर्म में ले आए, उसके बाद कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आपके पास नीचे इमेजिनरी नंबर नज़र आ रहा है और ऊपर आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन है, साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं और कॉन्जुगेट से डिवाइड करा देते हैं मल्टीप्लाई, ताकि नीचे से डिनोमिनेटर से आपके पास आयोटा ख़त्म हो सके।
तो पहले 1 को आपने मल्टीप्लाई कराया दूसरे ब्रैकेट से 1 + 2 आयोटा से, और फिर प्लस आयोटा लिखा हुआ है, आयोटा को आपने मल्टीप्लाई कराया दूसरे ब्रैकेट से। डिनोमिनेटर में आपके पास है 3 + आयोटा। अच्छा, कॉन्जुगेट आपने इसका मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है ताकि ये डिनोमिनेटर से ये ख़त्म हो सके आयोटा। तो 3 + आयोटा का कॉन्जुगेट जो होता है आपके पास 3 - आयोटा होता है, तो इससे आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। तो डिनोमिनेटर में आपको एक फॉर्मूला मिलेगा 3 + आयोटा और 3 - आयोटा, a + b और a - b का फॉर्मूला मिला। ऊपर अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो पहला फ्रैक्शन जो आपके पास है 1 + 2 आयोटा प्लस आयोटा +2 आयोटा स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपके 3 - आयोटा के साथ। इसको सिंप्लीफाई करूं तो 1 + 2 आयोटा और आयोटा ऐड हो जाएंगे आपके पास, तो ये हो जाएगा 3 आयोटा, और फिर +2 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ जाएगा। मल्टीप्लाई में आपके पास 3 - आयोटा। डिनोमिनेटर जो है आपके पास फॉर्मूला बना के देगा, तो ये हो जाएगा a² - b का स्क्वायर। a + b a - b का फॉर्मूला ओपन कर दिया मैंने। अच्छा, ये हो जाएगा आपके पास 1, और ये एक और रियल पार्ट आ रहा है आपके पास यहाँ से यहाँ तक, तो ये -2 हो जाएगा +3 आयोटा, -आयोटा। नीचे आपके पास बच रहा है 3 3 ज़ा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर जो होता है -1 के बराबर होता है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा -1 +3 आयोटा 3 - आयोटा। नीचे आपके पास 9 + 10, 9 + 1 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। अच्छा, अब ऊपर आपको एक और मल्टीपल फॉर्म मिल रही है, तो पहले ऊपर -1 को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा देता है, फिर +3 आयोटा को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा देता है, और डिवाइड में आपके पास 10 चल रहा है। ये हो जाएगा -3 + आयोटा, और फिर दूसरा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा +9 आयोटा और माइनस प्लस -3 आयोटा स्क्वायर होल डिवाइड बाय 10। -3, ये 9 आयोटा और ये आयोटा जो है 10 आयोटा हो जाएंगे आपके पास, और ये आपके पास आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर हो जाएगा, 10 आ जाएगा। अब ये बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म बन रही है -3 + 10 आयोटा और माइनस माइनस +3, नीचे आ जाएगा आपके पास 10, ये कैंसिल हुआ, पास बचेगा 10 आयोटा अपॉन 10, आपके पास खाली आयोटा बच रहा है। तो ये जो आपके पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना था आपने, तो वो इस तरह से आ रही है 0 + 1 आयोटा, तो ये a + b की फॉर्म आयोटा a + b आयोटा की फॉर्म आ रही है ये आपके पास। अब इसका जो हम कॉन्जुगेट भी निकाल सकते हैं, अब इसका जो है हम एब्सलूट भी निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारे पास फॉर्म है
ये आपके पास आई है आयोटा की फॉर्म। अब यानी कि z इज इक्वल्स टू, अगर आपके पास आयोटा है तो इसका z बार जो आ जाएगा आपके पास, कॉन्जुगेट जो आएगा वो आपके पास आएगा माइनस आयोटा। क्योंकि इसमें रियल पार्ट नहीं है तो वो ज़ीरो है, और आपने सिर्फ इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है तो वो ज़ीरो माइनस आयोटा हो जाएगा। तो इस तरह सिर्फ इमेजनरी पार्ट का आपने साइन चेंज किया। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में होता है आपके पास रियल पार्ट का स्क्वायर, फिर प्लस इमेजनरी पार्ट जो आपके पास वन है उसका स्क्वायर। ज़ीरो प्लस वन अंडर रूट वन, और आपके पास वन आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है आपने। इसको पहले आप जो है ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेके आएंगे, तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो टू थ्री ज़ा सिक्स आयोटा, और फिर माइनस टू फाइव ज़ा टेन, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर ये सिक्स आयोटा और माइनस टेन, आयोटा स्क्वायर माइनस वन के बराबर आ गया, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस, तो ये टेन बन जाएगा आपके पास सिक्स आयोटा। तो अगर ये आपके पास z है, या फिर आप इसका रियल पार्ट इस तरह से लिख सकते हैं। जो सवाल में हमें गिवन है, रियल पार्ट ऑफ टू आयोटा थ्री माइनस फाइव आयोटा, इसका जो रियल पार्ट होगा वो होगा आपके पास टेन, और इसी तरह इसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा, जो भी आपका सवाल है, होगा आपके पास सिक्स। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखना था वो हमने लिख दिया, सिक्स और टेन आ गया। इसमें भी यही करना है, इसको भी अब आपने सिंप्लीफाई करना होगा। इस सवाल में भी आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ कि जिसका आप कॉन्जुगेट ले सकें। लेकिन उसके बावजूद ये उस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप अंडर रूट को इग्नोर करें तो फाइव माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट जो होता है वो आपके पास होता है फाइव प्लस आयोटा। और ऊपर एक फ़ायदा इस सवाल में यह है कि ऊपर पहले से फाइव प्लस आयोटा मौजूद है, तो ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा आपके पास ऊपर से। तो अब ये अंडर रूट के अंदर आप मल्टीप्लाई जो है वो आप कंबाइन कर सकते हैं। अगर बीच में प्लस होता तो फिर आप इसको कंबाइन नहीं कर सकते थे, अंडर रूट के अंदर नहीं ले जा सकते थे। तो अब क्योंकि मल्टीप्लाई था तो आप इसको अंडर रूट के अंदर ले गए। अच्छा, ऊपर ये फ़ायदा हुआ हमारे पास कि पहले से आपके पास फाइव प्लस आयोटा था, तो वो होल स्क्वायर बन गया। तो ऊपर का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा आपके पास रूट से, ऊपर बचेगा फाइव प्लस आयोटा, और नीचे आपके पास अंडर रूट के अंदर एक टर्म चल रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25, और आयोटा स्क्वायर जो हो जाएगा आपके पास माइनस वन, और नीचे आपके पास आंसर आ रहा है अंडर रूट 26। अब ये 26 बाहर नहीं निकल सकता अंडर रूट से। बहरहाल हमने ये इसका इमेजनरी और रियल पार्ट अलग कर लिया। तो ये इसका रियल पार्ट हो गया आपके पास, ये इसका इमेजनरी पार्ट हो गया।
अच्छा, अब इस सवाल में आपके पास कुछ कंडीशंस दी हुई है। z जो है वो आपके पास x प्लस आयोटा y के बराबर है, ये हमें एक चीज़ गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। और ये दो कंडीशन गिवन है, रियल पार्ट ऑफ z जो है वो 0 है और इसकी एब्सोलूट वैल्यू जो है वो आपके पास 2 के बराबर है। तो इन दो कंडीशन से हमने z फाइंड आउट करना है, यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। तो सबसे पहली कंडीशन लिखते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z जो है वो आपके पास 0 है। तो z जो है आपके पास x प्लस आयोटा y है। तो x प्लस आयोटा y के अंदर रियल पार्ट जो है वो आपके पास x है, तो x की वैल्यू तो 0 आ गई। इस तरह से ये पहली कंडीशन से। दूसरी कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन में आपके पास एब्सोलूट वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है आपको 2। तो एब्सोलूट वैल्यू अगर आपने z की निकालनी है तो आप इस तरह से निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो रियल पार्ट तो आपने पहले ही निकाल लिया कि वो आपके पास 0 है, और y को हम ऐसे ही रहने देंगे। अच्छा, अब इसकी y की अगर आपके पास जो है ये पॉजिटिव हो y या नेगेटिव हो, और उसका स्क्वायर जो करते हैं ना आप, वो आपके पास हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर वेक्टर इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है, तो y की वैल्यू अगर आपके पास चेंज है, ये x कॉमा वाई अगर, और इधर आपके पास x कॉमा माइनस वाई है, तो इन दोनों की लेंथ आपके पास सेम आएगी। तो y जो होता है वो आपके पास प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो लेंथ जो होती है वो सेम होती है। तो ये पॉसिबिलिटी हमने लिख दी यहाँ पे, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हुआ और आपके पास प्लस माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो आपके पास y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा। अब जो आपके पास z जो आ रहा है, वो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं z की। वो आपके पास x प्लस आयोटा y था, तो z जो हो सकता है आपके पास 0 + 2y हो सकता है। सॉरी, 0 + 2 आयोटा हो सकता है। y की वैल्यू 2 आई है और -2 आई है। तो 0 + 2 आयोटा हो सकता है, और फिर आपके पास z जो हो सकता है वो 0 - 2 आयोटा हो सकता है। तो z की ये दो कंडीशन है आपके पास, 2 आयोटा भी हो सकता है या फिर आपके पास -2 आयोटा हो सकता है। तो ये जो दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा, इसको आप सॉल्व करना है, इसको दो तरीके हैं सॉल्व करने के, कि एक तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करा दें, और फिर इक्वल्स टू आप यूज़ कर लें कि बोथ साइड आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो वो बराबर होती हैं, रियल और इमेजिनरी वैल्यूज़ बराबर होती हैं। लेकिन उससे आपको जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ जाएगी। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि ये x कॉमा वाई है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये डिवाइड आप करा सकते हैं, ये फार्मूला आप यूज़ कर लें, या तो फिर आप इसको इस तरह से डिवाइड करा लें। दो तरीके हैं, -4 + 7 आयोटा लिखें और 2 + 3 आयोटा लिखें, और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा के आप इसको सॉल्व कर लें। वरना अगर आपको फार्मूला याद है तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। ये हो गया आपके पास ए बी, और ये हो गया आपके पास सी, और ये डी। तो हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहले ए सी प्लस बी डी है आपके पास, तो ए और सी आ जाएगा, और सी आ गया, और फिर प्लस बी डी आ जाएगा, 7 और 3। नीचे आपके पास है सी स्क्वायर और डी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर।
अच्छा, इसी तरह इसका इमेजिनरी पार्ट भी लिख लें, वो है बी सी माइनस ए डी। तो बी और सी आपके पास आ गया 7 और 2, और फिर माइनस ए और डी, ए और डी आ गया आपके पास। नीचे आपके पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक्स और वाई की हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। ये जाएगा -8 प्लस 21, 4 प्लस 9, 14 माइनस माइनस प्लस 12, ये जाएगा 4 प्लस 9। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 13, ये जाएगा आपके पास 13, यहाँ पे भी 13 आएगा, और ये आएगा आपके पास 26। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1, 2। तो x आपके पास आ गया 1 और y आपके पास आ गया 2। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड है ऑलरेडी, तो इसको ज़रा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। ये रियल पार्ट है इसका x, और इमेजिनरी पार्ट 3 है आयोटा। फिर इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ रियल पार्ट है आपके पास 0, और फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट है आपके पास 2y और आयोटा। तो ये रियल पार्ट है इसका, और ये भी रियल पार्ट है। ये इमेजिनरी पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट इसका -2y है। तो कंपेयर कराएंगे बोथ साइड। कंपेयरिंग बोथ साइड, तो x रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के बराबर होगा, और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो यहाँ से x जो है वो आपके पास 0 आ गया, और यहाँ से y जो है वो आपके पास 3/2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस सवाल में हम लोग को जो है प्लॉट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन जो होता है वही जो आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सेस होता है, जिसमें x और y एक्सेस होता है, उसी के ऊपर ही हम इसको प्लॉट करेंगे। तो x एक्सेस जो होता है वो आपके पास रियल एक्सेस होता है, और y एक्सेस जो होता है वो आपके पास इमेजिनरी एक्सेस होता है। तो इसको हमने प्लॉट करना है। x की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 यूनिट है, और y जो है -3 यूनिट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग कोऑर्डिनेट्स लगाएंगे। तो x 2 यूनिट तक गया हुआ है, तो ये हमने 2 यूनिट तक जो है वो मार्क कर लिया। इसी तरह -1, y जो है -3 की तरफ जा रहा है, तो ये -3 तक हम लोग, ये -4 तक। अच्छा, अब हमने करना ये है कि x जो है 2 यूनिट है, 2 यूनिट से नीचे की तरफ जाएंगे हम लोग -3 की तरफ। तो ये -3 तक आ गया हम लोग। अच्छा, फिर इसी तरह -3 से हम लोग जाएंगे x इज इक्वल्स टू +2 की तरफ। तो ये हमारे पास +2 आ गया। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है 2, -3। तो ये आपने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट कर दिया कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट सवाल भी यही है कि 3, 4 को आपने प्लॉट करना है। तो हमने वही आपके पास एक रियल एक्सेस, यानी कि x एक्सेस रियल एक्सेस है, y एक्सेस जो होगा वो आपके पास इमेजिनरी एक्सेस होगा। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन आपने बना लिया। अब इस पे आपने 3, 4, x की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 है, y की वैल्यू जो है 4 है। तो ये 1, 2, 3, और इसी तरह 1, 2, 3, 4। अच्छा, तो x इज इक्वल्स टू 3 से आपने मूव करना है पॉजिटिव y की तरफ, और इसको बिल्कुल आप ऊपर लेके जाएगा y इज इक्वल्स टू 4 तक।
और y इज इक्वल्स टू 4 से आना है आपने x इज इक्वल्स टू 3 तक। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये आपके पास है 3,4। तो ये पॉइंट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये आपने कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर प्लॉट करा है। अब इसी तरह -5,7 को प्लॉट करना है। तो ये एक्स एक्सिस आपके पास रियल एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस जो आपके पास इमेजिनरी एक्सिस हो गया। तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन बन गया आपके पास। 1 x इज इक्वल्स टू -5 तक जाना है, तो यानी कि -1 -2 -4 और -5। और इसी तरह y इज इक्वल्स टू 7, यानी कि आपने ऊपर की तरफ जाना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके पास ये जो एक्सेस है वाई एक्सेस, इस पे डिस्टेंस आ रहा है आपके पास पॉइंट्स के दरमियान, ये इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो इस वक्त मैं अंदाजे से बना रहा हूँ तो ये इक्वल डिस्टेंस नहीं हो रहा। अच्छा, x इज इक्वल्स टू -5 से आपने जाना है y इज इक्वल्स टू 7 तक। पॉजिटिव का मतलब है कि आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे और ये आप आ गए y इज इक्वल्स टू 7 तक। तो y इज इक्वल्स टू 7 से -5 की तरफ जाना है। तो ये पॉइंट जो होगा आपके पास -5,7। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर प्लॉट कर दिया। इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। हमने अपने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाया, एक्स एक्सिस रियल एक्सिस है, वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस है। तो एक्स की भी आपने -6 की तरफ जाना है और वाई से भी आपने नीचे की तरफ जाना है, यानी माइनस की तरफ जाना है। तो इक्वल डिस्टेंस पे पहले मैं ये पॉइंट लगा लूँ, -1 -2 -3 -4 -5। और यहाँ पे कहीं मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, -6। और क्योंकि हमारे पास सिर्फ -2 तक जाना है तो इसका इंटरवल में इसकी लेंथ जो है कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर वो बड़ी ले लेते हैं। तो -2 से y इज इक्वल्स टू -2 से आपने x इज इक्वल्स टू -6 तक जाना है। तो इस तरह आप यहाँ तक आ गए। और इसी तरह x इज इक्वल्स टू 6 से आपने x इज इक्वल्स टू -6 से आपने आना है -2 की तरफ। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आपके पास, ये हो गया आपके पास -6, -2। तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पे आपने ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट लगा दिया। अच्छा, इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाते हैं हम। एक्स एक्सिस जो हमारे पास रियल एक्सिस है, वाई एक्सिस जो हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है। अच्छा, x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये आपके पास y, x इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है ना इधर मूव करना है आपने ना इधर मूव करना है। x जो है वो आपके पास इस y एक्सिस की लाइन के ऊपर ही होगा। तो y जो आपके पास 6 तक जाना है, ये x हो गया, ये y हो गया, y इज इक्वल्स टू 6 तक जाना है। तो ये 1 2 3 4 5 6। तो ये इक्वल इंटरवल पे जो है मैंने पॉइंट लगा लिए। अच्छा, अब ये y इज इक्वल्स टू 6 पे आप से आपने ना लेफ्ट मूव करना है ना राइट मूव करना है, क्योंकि x की वैल्यू तो आपके पास 0 है। तो ये जो आपके पास y इज इक्वल्स टू 6 पे पॉइंट होगा, यही पॉइंट होगा आपके पास 0,6। इसको भी प्लॉट करते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन सबसे पहले बनाते हैं। एक्स एक्सिस रियल एक्सिस होगा, वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होगा। अब ये आपके पास x इज इक्वल्स टू -5 तक जाना है, y इज इक्वल्स टू 0 तक जाना है आपने। तो x इज इक्वल्स टू -1, पहले इक्वल डिस्टेंस लगा दूं मैं, माइनस -2 -3 -4 -5।
अच्छा, तो इस पॉइंट से आपने y इज इक्वल टू ज़ीरो की तरफ बढ़ना है यानी कि आपने ना ऊपर की तरफ जाना है ना नीचे की तरफ जाना है, क्योंकि y इज इक्वल टू ज़ीरो है वो। तो इस लाइन के ऊपर ही आप रहेंगे, तो यही पॉइंट जो होगा आपके पास -5, 0 हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में आपने क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है आपने। तो लेंथ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो था वो ये था कि मॉड्यूलस ऑफ जेड, यानी कि ये लेंथ ऑफ वेक्टर भी आपको बताएगा, इसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ए प्लस आयोटा बी। तो इसको भी इसी तरह कर लेते हैं। तो हमारे पास लेट जेड जो है हमारे पास -5 + 2 आयोटा है। तो इसकी लेंथ अगर हम लोग निकालेंगे, मॉड जेड निकालेंगे, तो √-5 का स्क्वायर, फिर प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5 का स्क्वायर जो है 25 ही आएगा, माइनस साइन भी ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर से, और ये 4 आएगा। ये आपके पास हो गया √29। ये हो गया आपके पास लेंथ ऑफ वेक्टर। अच्छा, इसकी भी लेंथ ऑफ वेक्टर इसी तरह ही निकाल लेते हैं कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है z इज इक्वल्स टू 3 + 8/3 आयोटा है। तो इसकी मॉड्यूलस ऑफ z आपके पास क्या आएगा, जो लेंथ ऑफ वेक्टर भी डिफाइन कर रहा होगा इसकी, 7/3 का स्क्वायर, फिर प्लस 8 स्क्वायर/3 का स्क्वायर। अब ये आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, 7 का स्क्वायर 49 होगा, फिर प्लस 8 8 64, और ये 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। वैसे बेस ये आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो ये हमने कंबाइन कर लिया 3 स्क्वायर को, और 3 स्क्वायर जो आपके पास 9 आ जाएगा। अच्छा, ऊपर आपके पास ऐड होने के बाद 1 1 3 आ रहा है। अच्छा, अब ये डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है तो हम इसके अंडर रूट को सेपरेट कर सकते हैं। तो ऊपर अलग अंडर रूट कर लेते हैं, नीचे अलग अंडर रूट कर लेते हैं। तो नीचे से तो ये 3 से स्क्वायर कट के, अंडर रूट से कट के बाहर आ जाएगा, 3 बन जाएगा। और इसका आंसर जो है नहीं निकल सकता, ये एग्जैक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसको आप या तो ऐसे ही रख दें या फिर पॉइंट्स में लिख देगा। अच्छा, इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करते हैं। 1/√2 ये रियल पार्ट हो गया, प्लस 1/√2 ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इसका सिंपली मैंने फ्रैक्शन ब्रेक कर दिया। तो इसका मॉड्यूलस निकाल लेते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ वेक्टर निकाल लेते हैं। 1 का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी यही होगा, और हाफ प्लस हाफ जो होता है वो आपके पास 1 के बराबर होता है। √1 जो होगा वो भी आपके पास 1 के बराबर होगा। तो इसकी लेंथ जो आ जाएगी, इस वेक्टर की लेंथ जो होगी वो आपके पास 1 के बराबर होगी। इसको भी सबसे पहले इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करते हैं। 1/2 रियल पार्ट हो गया, और इमेजिनरी पार्ट जो हो गया √3/2 हो गया। तो अगर ये z गिवन है आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसकी लेंथ जो होगी मॉड्यूलस ऑफ z होगा। इसमें आपने क्या करना है, रियल पार्ट का स्क्वायर करना है, 2 का भी स्क्वायर 1 का भी स्क्वायर, प्लस √3 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करा। ये जाएगा आपके पास 1/4 प्लस 3/4, ये इससे कैंसिल हुआ तो 3/4,
4 आ जाएगा आपके पास। अच्छा, ये आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो इसको कंबाइन कर लेते हैं। तो ये जाएगा 4/4 और ये जाएगा आपके पास √1, और √1 जो होता है वो भी 1 के बराबर होता है। तो इसकी लेंथ भी आपके पास पिछले वाले सवाल की तरह 1 यूनिट आ गई।